नमस्ते। तो आज है परशुराम जयंती। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का छठवां अवतार अर्थात भगवान परशुराम। तो भगवान परशुराम एक ऐसा अवतार है जिन्होंने जन्म ब्राह्मण कुल में लिया, परंतु वह कर्म से क्षत्रिय थे। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि पृथ्वी 21 बार नहीं, जब पहली बार क्षत्रियों से विहीन हो गई तो दूसरी बार ये क्षत्रिय कहां से आए? तो इस विषय में हम एआई से पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हमारा ये सवाल है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का पृथ्वी पर विनाश कर दिया, तो दूसरे क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हो गए? चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं क्या जवाब आता है। एआई कहता है बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें पता है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौराणिक ग्रंथों विशेषतः महाभारत, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण आदि के अनुसार जब भगवान परशुराम ने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पृथ्वी पर सभी क्षत्रिय वंशों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कई स्थानों पर क्षत्रिय कन्याएं, बालक या भूमिगत बचे रहे थे। क्षत्रिय कन्याओं का संरक्षण परशुराम ने मुख्यतः अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों का वध किया था। धर्मशील या अबोध स्त्रियों को कुछ ऋषियों और ब्राह्मणों ने संरक्षण दिया। विशेषतः कई क्षत्रिय कन्याओं को सुरक्षित रखा गया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की पुनर्स्थापना। बाद में ऋषियों और ब्राह्मणों ने इन क्षत्रिय कन्याओं का विवाह योग्य पुरुषों से करवाया। इस तरह नए क्षत्रिय वंश स्थापित किए गए। कई ब्राह्मणों ने स्वयं क्षत्रिय गुण वाले संतानें उत्पन्न की। कई क्षेत्रों में क्षत्रियों के बचे हुए वंशजों ने अन्य वर्णों के साथ विवाह करके वंश बढ़ाया। इस तरह से मिश्रित वर्ण उत्पन्न हुए, जिन्होंने बाद में क्षत्रिय स्वरूप में पुनः मान्यता दी गई। 4. परशुराम के बाद के काल में राजशक्ति की पुनर्स्थापना। जैसे जैसे समय बीता, धर्म की रक्षा के लिए पुनः क्षत्रिय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी।
इसलिए बचे हुए वंशजों को संगठित करके या नए वंशों की स्थापना करके क्षत्रिय शक्ति को पुनर्जीवित किया गया। संक्षेप में परशुराम का संहार पूर्णतः जैविक नहीं था, बल्कि धार्मिक और सामाजिक शुद्धिकरण था। उन्होंने अत्याचारियों को मारा, न कि समस्त क्षत्रियों को। क्षत्रिय वंश बचे हुए थे, जिन्होंने बाद में पुनः संगठित किया गया। अगर आप चाहे तो मैं कुछ विशेष वंशों जैसे कुरु, यदु, इक्ष्वाकु का उदाहरण भी दे सकता हूं, जो परशुराम के संहार के बाद भी कैसे फलते फूलते रहे। ठीक है, तो मेरा सवाल है, तुमने कहा परशुराम के बाद क्षत्रिय वंश मिश्रित थे, तो क्या श्री राम का वंश शुद्ध सूर्यवंशी नहीं था? आपका प्रश्न बहुत विचारशील और धर्मशास्त्रीय दृष्टि से गहराई लिए हुए है। श्री राम का वंश सूर्य वंश को शुद्ध क्षत्रिय वंश ही माना जाता है। भगवान परशुराम का काल और भगवान राम का काल अलग अलग युगों में स्थित है। इसमें कई पीढ़ियों का अंतर है। वैसे भगवान परशुराम चिरंजीवी है, वो राम जी के समय में भी थे और कृष्ण जी के समय में भी थे। क्या श्री राम का वंश मिश्रित था? नहीं, श्री राम का वंश मिश्रित नहीं था, बल्कि शुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय था। सूर्यवंश की परंपरा, सूर्य का पुत्र था वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु शनिदेव और यमराज के छोटे भाई थे। इक्ष्वाकु, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु वंश हुआ, इक्ष्वाकु राजा उत्पन्न हुए। उनकी पीढ़ी में दशरथ और बाद में श्री राम। यह वंश रघुकुल कहलाया, क्योंकि रघु नाम के पराक्रमी राजा हुए थे इस वंश। श्री राम को रघुवंशी भी कहा जाता है। परशुराम के काल की स्थिति, परशुराम त्रेता युग के प्रारंभिक काल में प्रकट हुए माने जाते हैं, जबकि श्री राम त्रेता युग के मध्य में हुए। यानी जब परशुराम क्षत्रियों का संहार कर रहे थे, तब या तो श्री राम का वंश बचा हुआ था या वो पहले से ही धर्मपरायण था। वो धर्मपरायण तो था। परशुराम और श्री राम का संवाद, रामायण में यह वर्णन है कि परशुराम स्वयं श्री राम से मिले। परशुराम कृष्ण राम संवाद। और जब राम ने शिव धनुष तोड़ा, तब परशुराम उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और सम्मान पूर्वक विदा हो गए। यह दिखाता है कि स्व राम को धर्मात्य क्षत्रिय मानते थे, न कि अधर्मी क्षत्रिय। फिर निश्चित वंश कहाँ है? एआई अपनी तरफ से जुड़ रहा है। आपका प्रश्न ठीक है। यदि कुछ वंश शुद्ध रहे तो मिश्रण किसके साथ हुआ? मिश्रित वंश बाद में उत्पन्न हुए, जब परशुराम ने अन्य क्षत्रियों का नाश कर दिया और नए वंशों को स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों या अन्य वर्णों से मिलन हुआ। यह मिश्रण सामान्यतः पुनः क्षत्रिय व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया, न कि सूर्य वंश या चंद्र वंश को बचाने के लिए, क्योंकि वे पहले से ही धर्मनिष्ठ और प्रतिष्ठित थे। निष्कर्ष, श्री राम का सूर्य वंश शुद्ध क्षत्रिय वंश था, जो इक्ष्वाकु से चला और परशुराम द्वारा संहारित वंशों में नहीं आता। परशुराम ने केवल अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया, धर्मपरायणों का नहीं। श्री राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, और परशुराम जैसे तपस्वी ब्राह्मण ने भी उन्हें क्षत्रिय रूप में स्वीकार किया। ठीक है, तो हमारा एक और सवाल है।
तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि पहले वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं कर्म आधारित थी? तो हमारा ये सवाल है कि इसका अर्थ यह नहीं कि पहले वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं कर्म आधारित थी। देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। आपने बिल्कुल सटीक बिंदु उठाया है। और हाँ, प्रारंभिक वैदिक और पौराणिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि कर्म, गुण और स्वभाव पर आधारित थी। शास्त्रों से प्रमाण भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणधर्म विभाग। मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्मों के अनुसार की है। यह गुण व्यक्ति का स्वभाव, सत्व रजतम कर्म, उसका कार्य, शिक्षा युद्ध व्यापार सेवा। तो यहाँ 3 जो गुण है उसकी बात की है और 4 प्रकार के कर्मों की बात की गई है। यानी श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वर्ण जन्म से नहीं गुण कर्म से निर्धारित होता है। इसका अर्थ महाभारत के समय तक वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थे। पुराने काल के उदाहरण ऋषि विश्वामित्र। दोस्तों, ये ऋषि विश्वामित्र भगवान परशुराम के मामा थे। उनके जन्म की भी एक रोचक कथा है, कभी सुनाऊंगा। जन्म से क्षत्रिय, लेकिन तपस्या और ज्ञान के बल पर ब्रह्मर्षि बने। कौशिक वंश में विश्वामित्र भगवान उत्पन्न हुए थे। वो शिव जी के अंश से परिपूर्ण थे। वाल्मीकि पहले शूद्र जाति के थे, लेकिन तब से महर्षि और रामायण के रचयिता बने। वे संशोधन का विषय है। वेद व्यास, माता मछुआरिन थी, मत्स्यगंधा, पिता ब्राह्मण। उन्होंने महाभारत और अनेक पुराण की रचना की। वह समस्त वर्णों से ऊपर माने जाते हैं। ऋषियों का कोई वर्ण या जाति नहीं होती। परशुराम का स्वयं का उदाहरण, वह ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय कर्म करते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में युगों में, विशेषकर उत्तर वैदिक काल और फिर धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति के युग में वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़ा जाने लगा। वास्तव में मनुस्मृति में भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है। यह सामाजिक नियंत्रण और वंशगत विशेष अधिकारों की वजह से हुआ, जो प्रारंभिक वैदिक दर्शन से भटकाव था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण आधारित पर थी, जन्म पर नहीं। समय के साथ वह व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई, जो वर्ण व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी ने यहाँ बहुत सारी बातें कही जो सही थी। कुछ बातें चैट जीपीटी गलतियां कर सकता है, वो स्वयं संशोधन नहीं करता। दूसरों ने जो संशोधन किए हुए हैं, जो लोग जिन्होंने
अपनी मान्यताओं के चलते कुछ पुस्तकें लिखी। वो सभी अच्छी बुरी सभी पुस्तकों ऑनलाइन जो भी कुछ उपलब्ध है वो सारी माहिती का ChatGPT ने विश्लेषण किया और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। बात निकली थी भगवान परशुराम से, फिर हमने राम जी के वंश की बात की और फिर वर्ण व्यवस्था की। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे हमारा चैनल रोचक विषय। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।